अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। 5 नवंबर 2024 को दुनिया के सबसे ताकतवर सदर का इलेक्शन रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीत लिया। अब तक के आने वाले नताइज में डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री से सिर्फ 3 वोट पीछे हैं। ये जॉन एफ कैनेडी के बाद दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, पेंटागन की मर्जी, उनकी मंशा, उनकी ख्वाहिशात के बरक्स मुंतखब हुए हैं। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में कई मरतबा ये अर्ज़ किया था कि इस वक्त दुनिया में एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स जो है वो परवान चढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप, इसमें कोई शक नहीं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे और अपने इसी बयानिए को लेकर उन्होंने एक मरतबा फिर अमरीकी अवाम के दिल जीते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद दुनिया में और बिलखसूस हमारे खित्ते में बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होंगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फॉर वाइट अमेरिकन के कायल हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थी वो एक स्याह-फाम खातून थी जिसका एडवांटेज उन्हें हासिल हुआ। इससे पहले आपने देखा होगा कि हिलरी क्लिंटन, जो कि सफ़ेद फाम खातून थी और अमेरिकन पॉलिटिक्स में उनका बड़ा अमल दखल था, वो वज़ीर ख़ारजा रह चुकी थी, लेकिन वो भी शिकस्त से दो चार हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सबसे जो बड़ी खबर नजर आ रही है वो ये है कि शायद अब यूक्रेन की जंग बंद करना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में पुतिन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता इसराइल के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, उनकी पॉलिसी यकसा रहती है। फ़लस्तीन और गज़ा में जो इस वक्त इंसानियत सोच सलूक हो रहा है वहाँ की आवाम से, उनकी मुश्किलात शायद अभी कम ना हो। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासत का ताल्लुक है तो इसमें भी वाज़ेह तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में हमारे मुल्क में चंद लिफाफा सहाफ़ी और कुछ भी व्लॉगर जिन्हें अमरीकी सियासत या उसके इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में वो ट्रंप की मुखालफत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पीटीआई ने तमाम उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता कर रखी हैं अमेरिकन इलेक्शन से। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है और उन्होंने खुद भी ये अपने एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए ये कहा था कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो इमरान खान जेल से बाहर होंगे और वो पावर में होंगे। खैर, ये
तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में वाज़ेह तब्दीलियां नजर आएंगी। अमेरिकन पॉलिसीज जो इससे पहले जो बाइडेन की जो हुकूमत थी, जो उनकी पॉलिसीज थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यकीनन उन पॉलिसीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे और आने वाले वक्तों में साउथ एशिया की सियासत में खासी तब्दीलियां देखने में मिलेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप के अरब ममालिक के साथ भी बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, ख़ास करके मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी बड़ी दोस्ती है और उस दोस्ती को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह करे कि खलीज में भी अमन जो है वो कायम हो। तो एक मरतबा फिर मैं अमरीकी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने और वहाँ की अवाम ने ये बात साबित की है कि आज पूरी दुनिया जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत को परवान चढ़ाना चाहती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।